तो चलिए बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दृष्टि दोष। किसके बारे में? दृष्टि दोष के बारे में। इससे पहले हम लोग मानव नेत्र के बारे में पढ़े थे। अब हम लोग पढ़ेंगे इस क्लास में दृष्टि दोष की। आंख में जो बीमारी होती है, आंख में जो कुछ कमियां आ जाती है, वो क्या क्या सब होती है ना। तो क्या है दृष्टि दोष? दृष्टि दोष। तो सबसे पहले तो समझना कि दृष्टि दोष कहते किसको है। दृष्टि दोष कहते किसको है? तो दृष्टि दोष कहते हैं कि आंख जब किसी दूर स्थित वस्तु यानी दूर की चीज को या करीब स्थित यानी निकट स्थित वस्तु को यानी करीब की चीज को साफ साफ देखने में असमर्थ होता है, यानी देख नहीं पाता है, साफ साफ दिखाई नहीं देता है। तो आंख में जो एक कमी होती है उसी कहते हैं दृष्टि दोष। क्या कहते हैं इसको? दृष्टि दोष। आंख किसी दूर की वस्तु को या करीब की वस्तु को साफ साफ जब नहीं देख पाता है, तो इस स्थिति में कहते हैं आंख में दृष्टि दोष हो गया। दृष्टि समझ में आ गई बात? अब दृष्टि दोष जो होता है 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3। दृष्टि दोष 3 प्रकार का होता है। पहला होता है निकट दृष्टि दोष। क्या होता है? निकट दृष्टि। सबसे पहला होता है निकट दृष्टि दोष। क्लियर? दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष। क्या होता है? दूर दृष्टि दोष। हाँ, दूर दृष्टि दोष। और तीसरा होता है जरा दूरदर्शिता। क्या होता है? जरा दूर दर्शिता। ठीक। तो दृष्टि दोष कितने प्रकार का होता है बाबू? 3 प्रकार का होता है। पहला होता है निकट दृष्टि दोष। पहला कौन सा? निकट दृष्टि दोष। दूसरा दूर दृष्टि दोष। क्या होता है? दूर दृष्टि दोष। और तीसरा जरा दूर दर्शिता। जरा दूर दर्शिता। अब पहले समझना है कि निकट दृष्टि दोष किसको कहते हैं, दूर दृष्टि दोष किसको कहते हैं और जरा दूर दर्शिता किसको कहते हैं। तो इसके नाम के सीधा उल्टा है। नाम का सीधा उल्टा। ऐसा लग रहा था कि निकट दृष्टि दोष लिखा हुआ है तो इसका मतलब कि निकट की वस्तु साफ दिखाई नहीं देगी, लेकिन ऐसा होता नहीं। इसमें निकट की वस्तु साफ दिखाई देगी लेकिन दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देगी। उसको क्या कहेंगे? निकट दृष्टि दोष। ऐसा दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती, उसको क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष। समझ में आई बात? दूसरा है दूर दृष्टि दोष। इसका भी सेम उल्टा हो जाएगा कि दूर की वस्तु तो साफ दिखाई देगी लेकिन करीब की वस्तु निकट की वस्तु साफ दिखाई नहीं देगी। तो उसमें क्या कहलाएगा? वो दूर दृष्टि दोष। मतलब ऐसा दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तु तो साफ दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है। तो ऐसी स्थिति में उस दृष्टि दोष को कहते हैं दूर दृष्टि दोष। क्या कहते हैं? दूर दृष्टि दोष। समझ में आई बात? तीसरा जरा दूरदर्शिता है ना। तो इसमें क्या होता है, जब किसी व्यक्ति को ना दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है और ना करीब की, यानी ना निकट की वस्तु साफ दिखाई देगी ना दूर की, तो ऐसी स्थिति में कहते हैं कि उसको जरा दूरदर्शिता हो गया। क्या हो गया? जरा दूरदर्शिता। ये तीनों चीज समझ में आए आप लोगों को? क्या क्या? कि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? दूर की वस्तु दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है। और जरा दूरदर्शिता में न दूर की साफ दिखाई देती है और न करीब की, निकट की। समझ में आई बात? तो उसको कहते हैं जरा दूरदर्शिता। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? चलिए अब इसका हम लोग कारण पढ़ते हैं। कारण क्या होता है एक एक करके, है ना। तो सबसे पहले अच्छा इसमें लिख देते हैं। इसमें निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है। निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु नहीं, लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती या दिखाई नहीं देती। समझ में आई बात? अब इसमें इसका कारण क्या क्या सब होता है, क्या वजह होता है निकट दृष्टि दोष होने का? निकट दृष्टि दोष होने का कारण क्या होता है?
तो निकट दृष्टि दोष का पहला कारण होता है कि नेत्र गोलक का आवश्यकता से अधिक लंबा हो जाना। नेत्र गोलक का आवश्यकता से अधिक लंबा, यानी नेत्र गोलक होता है ना गोल जैसा, वो कभी कभी क्या होता है चोट टूट लगने की वजह से फूल जाता है, बड़ा हो जाता है। क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। तो सबसे पहला कारण होता है नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। नेत्र गोलक का लंबा हो जाना या बड़ा हो जाना, लंबा हो जाना। पहला पॉइंट कि नेत्र गोलक का, तो नेत्र गोलक जैसे बड़ा हो गया तो उसका रेटिना क्या हो जाएगा? दूर चला जाएगा। रेटिना दूर चला जाएगा। तो इस स्थिति में क्या होगा कि इस पे सही से प्रतिबिंब बनेगा नहीं, सही से प्रतिबिंब पहले बन जाएगा, इसीलिए वो साफ दिखाई नहीं देता है। क्लियर? समझ में आ गई बात? यस सर। दूसरा इसका रीजन होता है नेत्र लेंस का मोटा हो जाना। नेत्र लेंस का मोटा हो जाना। मोटा हो जाना। नेत्र लेंस का मोटा हो जाना। तो जब नेत्र लेंस मोटा हो जाएगा, नेत्र लेंस जैसे मोटा होगा तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? घट जाएगी। फोकस दूरी घट जाएगी। अब फोकस दूरी जैसे घटेगी तो उसका जो प्रतिबिंब होगा फिर से रेटिना से पहले बनने लगेगा, इसके कारण वो साफ दिखाई। तो कारण जो है निकट दृष्टि दोष का दो है। कितना? दो। एक होता है नेत्र गोलक का लंबा हो जाना और दूसरा होता है नेत्र लेंस का मोटा हो जाना। समझ में आई बात? यस सर। अब इसके इलाज के लिए, उपचार के लिए किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है? निकट दृष्टि दोष का उपचार कैसे किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष का उपचार चश्मे में, है ना, ऐनक पहनते ना, ऐनक, चश्मा में अवतल लेंस लगा के। कौन सा लेंस? अवतल लेंस। अवतल लेंस। अवतल लेंस को चश्मे में लगाकर अवतल लेंस को चश्मे में लगाकर किया जाता है। समझ में आई बात? यस सर। क्लियर? तो निकट दृष्टि दोष किसको कहते हैं वो समझ गए, उसका कारण क्या है वो समझ गए, और उपचार क्या है वो समझ गए। क्लियर? तो ये 5 नंबर वाला पूछता है, इसीलिए इसको एक ही साथ तीनों को पढ़ाएंगे, है ना। पहला क्या? निकट दृष्टि दोष कि निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है, तो उसको कहते हैं निकट दृष्टि दोष। उसका कारण क्या होता है? तो नेत्र गोलक का आवश्यकता से अधिक लंबा हो जाना या नेत्र लेंस का मोटा हो जाना। दोनों स्थिति में क्या होगा? रेटिना से पहले ही प्रतिबिंब बन जाएगा, जिसके कारण उसको साफ दिखाई नहीं देता है। इसका उपचार कैसे किया जाता है? इसका इलाज कैसे किया जाता है? तो चश्मा में अवतल लेंस लगाकर पहनते हैं, इस तरह इसका उपचार किया जाता है। क्लियर? अब हम लोग पढ़ेंगे दूर दृष्टि दोष के बारे में। किसके बारे में? निकट दृष्टि दोष हो गया। दूर दृष्टि दोष किसको कहते हैं? तो दूर दृष्टि दोष का पहले बता दिए कि दूर की वस्तु साफ दिखाई, दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है, परंतु निकट की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती। निकट की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है। समझ में आई बात? यस सर। तो दूर दृष्टि दोष कहते हैं कि दूर की वस्तु तो साफ दिखाई देगी लेकिन निकट की वस्तु साफ दिखाई नहीं देगी। ऐसी स्थिति में क्या, कौन सा दोष होता है? दूर दृष्टि दोष। इसका कारण क्या होता है? वजह, कारण, ये होने का कारण क्या होता है? रीजन। तो इसी का सेम उल्टा हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? सेम उल्टा। इसमें नेत्र गोलक लंबा यानी बड़ा होता था, तो इसमें क्या हो जाएगा? नेत्र गोलक छोटा हो जाएगा। नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। क्या हो जाना? छोटा हो जाना। अब नेत्र गोलक छोटा हो गया तो रेटिना और लेंस के बीच की दूरी क्या होगी? घट गई। दूसरा, पहला, ये तो पहला हो गया, इसमें भी 1 2 कर दो, 1 और 2। दूसरा क्या होगा? या नेत्र लेंस का पतला हो जाना। नेत्र लेंस का पतला हो जाना। अब देखो नेत्र लेंस जब पतला होगा
ये जो नेत्र लेंस है जब वो पतला होगा तो क्या हो जाएगा, उसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी, फोकस दूरी बढ़ जाएगी, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ जाके बनेगा, रेटिना के पीछे, रेटिना के पीछे। तो रेटिना पे तो बन नहीं रहा, तो साफ दिखाई नहीं देगा। तो यही दो कारण होता है दूरदृष्टि दोष का, या तो नेत्र गोलक छोटा हो जाएगा तो उस स्थिति में फोकस और ये रेटिना और लेंस के बीच की दूरी घट जाएगी, और या क्या हो जाएगा, नेत्र लेंस पतला हो जाएगा तो फोकस दूरी बढ़ जाएगा, तो वो रेटिना के बाहर प्रतिबिंब बनने लगेगा, इसी वजह से साफ दिखाई नहीं देता। अब इसका उपचार कैसे किया जाता है, इसका उपचार, इलाज, तो इसका लगाया जाता है चश्मा में कौन सा लेंस, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स, कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। उत्तल लेंस को चश्मा में लगाया जाता है और उसका क्या किया जाता है, उसका इलाज किया जाता है। समझ में आई बात, यस सर। कि अगर दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं दे रही है और करीब की दिखाई दे रही है तो उसको कौन सा बीमारी हुआ है, दूरदृष्टि दोष। कौन सा, दूरदृष्टि दोष। और उसका कारण क्या है, या तो उसका नेत्र गोलक छोटा हो गया है, या तो उसका नेत्र लेंस क्या हो गया, पतला हो गया है, जिसके कारण उसको दिखाई दूर की वस्तु साफ, निकट की वस्तु साफ दिखाई नहीं दे रही। इसके लिए हम लोग कौन सा लेंस लगाते हैं, उत्तल लेंस। समझ में आई बात। अब तीसरा, जरा दूर दर्शिता। इसमें निकट एवं दूर दोनों की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है, दोनों की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती, साफ दिखाई नहीं देती है, नहीं देती है। बुझे, समझ बात। यस सर। तो ऐसा दोष जिसमें ना निकट की वस्तु साफ दिखाई नहीं दे और ना ही दूर की, उसको कहते हैं जरा दूर दर्शिता। अब इसका कारण क्या होता है, कारण क्या होता है, जब बहुत ज्यादा लोगों की एज हो जाती है, उम्र के बढ़ने के साथ साथ जब एज बढ़ता है तो क्या होता है कि देखोगे बॉडी का हर पार्ट जो कमजोर होता जाता है। Yes, बॉडी का बुढ़ापा में हर पार्ट क्या होता है, कमजोर होता है। उसी इस तरह से हमारे आंख का जो सिलियरी पेशी है, पक्षमावी पेशी बढ़ाए थे ना, जो कोराइड का पिछला भाग होता है, तो वो सिलियरी पेशी भी क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। कमजोर हो जाता है तो उसका तनाव घट जाता है, तनाव क्या हो जाता है, घट जाता है, जिसके कारण वो असमर्थ रहता है उसमें समंजन क्षमता करने के, समंजन क्षमता सही से कर नहीं पाता है, मतलब उसको ना ही लेंस को पतला कर पाता है सही से और ना ही मोटा कर पाता है, जिसके कारण ना दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है ना करीब। समझ में बात। तो ये असल में कारण क्या होता है, बुढ़ापा के कारण। किसके कारण, उम्र बढ़ने के कारण। उम्र में इसके सिलियरी पेशी, सिलियरी पेशियों में तनाव का घट जाना है ना, बुढ़ापे में। कब, बुढ़ापे में। ज्यादातर बूढ़े लोगों को ये बीमारी किसको होती है, ज्यादातर बूढ़े को। लेकिन इन दोनों में से कोई बीमारी जो है बच्चों को भी हो सकती है, बूढ़े को भी, जवान को भी, किसी को भी। ठीक है। तो जरा दूर दर्शिता किसके कारण होती है, या तो चोट लग जाए कभी, या फिर बुढ़ापे में, एज उम्र बढ़ने के साथ साथ क्या होती है कि दूर की वस्तु, असाफ की वस्तु दिखाई नहीं देती है। कारण ये होता है कि सिलियरी पेशियों का तनाव घट जाता है, जिसके कारण समंजन क्षमता नहीं होने लगता सही से, जिसके कारण न दूर दिखाई देता है ना ही करीब साफ से दिखाई देता है। तो अब इसका उपचार कैसे किया जाता है, तो जरा दूरदर्शिता के उपचार के लिए चश्मा में लगाया जाता है दोनों लेंस, उत्तल भी और अवतल भी। और ऐसे चश्मे को कहा जाता है बायोफोकल लेंस। क्या कहते हैं उसको, बाइफोकल लेंस। क्या कहते हैं, बाइफोकल लेंस, बाइफोकल लेंस। बाइफोकल लेंस चश्मे में लगाया जाता है। तो बूढ़ा आदमी का चश्मा जब देखे होगे तो उसका चश्मा जब होता है, तो अगर मान लो ये चश्मा है ना, तो एक तो ऐसे करके यहाँ पे होता है, ऐसे एक ऊपर में, ऐसा लगता होगा यही तो पावर है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये नीचे वाला उत्तल लेंस होता है। क्या होता है, नीचे वाला और ऊपर वाला अवतल लेंस। तो ऊपर वाला से दूर का वस्तु देखता है और नीचे वाला से करीब का वस्तु, है ना। तो 2 ठो लेंस इसमें होता है। कितना लेंस होता है, 2 ठो लेंस होता है, और दोनों लेंस काम आता है जरा दूर दर्शिता में, इसीलिए इसको बायोफोकल लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, बायोफोकल लेंस। समझ में आई बात, किसी को कोई कंफ्यूजन। तो ये जो आपको बोर्ड एग्जाम में आएगा 5 नंबर वाला में दे सकता है कि दृष्टि दोष एवं उनके प्रकार, है ना, दृष्टि दोष, उनके प्रकार, कारण एवं उसके उपचार को लिखे। तो ये पूरा लिख दीजिएगा तो 5 नंबर आपको दे देगा। समझ में आई बात, क्लियर। चलिए ठीक है।